हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं जिसमें कि हम फिर एक 90 क्वेश्चन की वीडियो देंगे जहां हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऐसे ही पीछे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है नेक्स्ट आपके एग्जाम तक। इस तरह की वीडियो जिसमें कि हर एक वीडियो में 90 क्वेश्चन तक होंगे वो आती रहेंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें। और ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पर बजाय पढ़ने की। पढ़ तो आपने रखा ही है, तो आप इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और उसमें से आपको चीज़ें निकल कर मिलेंगी कि क्या कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं क्या नहीं है, फिर आप उस पर जाकर के काम करें। ठीक है ना। तो ये अच्छी तैयारी का स्ट्रैटेजी होती है। आज की वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सवाल मिलेंगे और आपको स्ट्रैटेजी इन एनहांसमेंट ऑफ फूड रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, कुछ सवाल उसके मिलेंगे। इवोल्यूशन के आपको कुछ सवाल मिलेंगे, अच्छे सवाल। तो करते हैं वीडियो को शुरू पहले क्वेश्चन से। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांसक्रिप्शन। के लिए इनमें से क्या सही नहीं है। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये पहला ही स्टेटमेंट यहां मुझे गलत मिल गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि दिखाया दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपके टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। ध्यान रखना, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट होता है, दोनों नहीं होते। तो आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट वाज प्रूव्ड बाय। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि यूकैरियोट में पूछा है, प्रोकैरियोट में नहीं पूछा। आपको पता है टेलर ने विसिया फैबा पर रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज करके बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट है विच वन रिप्रेजेंट द करेक्ट वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें देख लो, रेप्लिकेशन फोर्क में ध्यान रखना होता है कि जो ओकाजे के फ्रेगमेंट्स होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड होता है, उसकी सिंथेसिस जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होती है और लीडिंग की टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होती है। तो देखते हैं कहाँ होगा ऐसा। तो सेकंड इज द आंसर। सेकंड में आप देख रहे हो कि भाई आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो इधर को बन रहा है और आपका लीडिंग इधर को बन रहा है। मुझे तो ये लग रहा है सही, बाकी तो नहीं है, यही सही होगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका डीएनए रेप्लिकेशन आकर सेट। तो सबको पता है डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। इनमें से जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है, एम्बिग्यूअस नहीं होता, नॉन एम्बिग्यूअस होता है। ठीक है ना, मतलब इसके एक से ज्यादा मतलब नहीं निकलते। थर्ड, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। चलिए ठीक है, मैच कराते हैं। लाइगेज का काम होता है जोड़ना। तो लिखा है लाइगेज जॉइन शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टुगेदर, सही है भाई। डीएनए पॉलीमरेज कट ऑफ प्रोटीन एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, कट प्रोटीन एट, गलत, ये तो गलत हो गया। हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, सही है। तो थर्ड सही हो गया आपका, ए सही हो गया। ए एंड सी जो है वो करेक्ट होंगे, बी फॉल्स होगा। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहाँ, ए एंड सी करेक्ट बट बी फॉल्स। फोर्थ इज आंसर। आइसोटोप यूज फॉर प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन आर। तो आपको पता है कौन कौन से आइसोटोप लिए गए थे वहां पर आपको। तो सेमी कंजर्वेशन के टाइम पर आपको एस जो था वो आपका 35 था, P32 था। इसे जरूर ध्यान रखना, ये गलत होता है बहुत ज़्यादा बच्चों का। इंपॉर्टेंट रहेगा P32 S35। In Hershey change experiment, DNA of the T2 phase was made radioactive by using। तो Hershey चेंज के एक्सपेरिमेंट में डीएनए को किससे रिएक्टिव किया था। तो डीएनए में फॉस्फोरस होती है, तो फॉस्फोरस से रिएक्टिव किया था, तो वो P32 था। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 35 ना लगाना। 9, एन ई कोलाई कंटेनिंग लाइट डीएनए मॉलिक्यूल वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 60 मिनट के लिए उसे उगने दिया है और N15 मीडियम में उसको रखा था। देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हैवी डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि 3 जनरेशन हुई हैं और उसको इन्होंने कहा है कि भाई एक ई कोलाई कंटेनिंग डीएनए लाइट डीएनए मॉलिक्यूल था। लाइट वाला मतलब पहले उसमें 2 N14 थे, 2 स्टैंड हो गए N14 के, और अब आपका जो है उसको डाल दिया कहाँ पर, N15 में 3 जनरेशन के लिए। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। एक जनरेशन के बाद आपको कितना मिलेगा, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। 8 आपको बैक्टीरिया यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको पता है सेमी कंजर्वेशन में 2 आपके हाइब्रिड रहेंगे और बाकी के रहेंगे आपके नॉर्मल। तो इसमें यहाँ पर हाइब्रिड जो मिलेंगे वो 2 होंगे और बाकी के नॉर्मल होंगे, यानी 6:2 हो गया। ठीक है ना, तो आंसर हो गया आपका 3। नेक्स्ट है द वाई जीन ऑफ लैक ऑफ पेरोन कोड फॉर द आई विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू सेकेंड। यानी देखो वाई जीन क्या बनाती है, परमिएज एंजाइम बनाती है जो कि परमेबिलिटी बढ़ाती है लैक्टोज की। तो ये आपका देखते हैं क्या है।
वाई मतलब है 1 मतलब परमिएज, और लैक्टोज मतलब दिया नहीं है। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइड दिया है, ध्यान से पढ़ना। बीटा गैलेक्टोसाइड जो है वो आपका लैक्टोज ही है, ठीक है ना। तो लैक्टोज की परमेबिलिटी जो है ये परमिएज बढ़ाता है जब आपका मीडियम में लैक्टोज डाला जाता है। लैक ऑपेरोन का सवाल है ये। जब मीडियम में परमेज डालते हो, मतलब परमेज लैक्टोज डालते हो, तो लैक्टोज को सेल के अंदर जाना होता है, क्योंकि लैक्टोज को एक इंड्यूसर की तरह काम करना होता है। तो उस टाइम पर आपका परमेज जो है उसका मदद करता है अंदर जाने के लिए। फिर लिखा है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, द ई कोलाई सेल विद हैवी डीएनए यानी N15 इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोन फॉर 4 जनरेशन। 4 जनरेशन तक ये एनसीईआरटी में पूछा भी है। 80 मिनट मतलब 4 जनरेशन, एक ही बात हुई। एंड द रेशियो ऑफ N15 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 N14 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 क्या होगा? तो भाई रेशियो जो है इसका तो रहेगा 14 में से आपका 8 जनरेशन में तो 16 बैक्टीरिया आएंगे। 8 के बाद 2 4 8 16, तो 16 में से 2 तो ये रहेंगे और बाकी रहेंगे आपके ये 14, और ये रहेंगे नहीं 0, तो 0 ओके 0 1 7, ठीक है। तो ये आंसर हो गया थर्ड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ए टीआरएनए एक्सेप्ट। टीआरएनए में कोडोन ना टीआरएनए में कोडोन तो नहीं होता, यही है बस आंसर। ये ध्यान रखना है। डाईहाइड्रोयूरिडीन और स्यूडोयूरिडीन आपके जो 2 अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड हैं वो टीआरएनए की आर्म्स में पाए जाते हैं, ये सवाल है, इसको याद रख लेना। विच टाइप ऑफ आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट ऑल्सो, तो आपको पता है राइबोसोमल आरएनए एंजाइम की तरह, राइबोजाइम की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन। तो भाई देखते हैं क्या है। पॉलीमरेज थर्ड जो है वो 3 से 5 पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, तो ये तो गलती हो गया भाई, पहली 5 to 3 है पॉलीमरेज एक्टिविटी, तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, 5 to 3 पॉलीमरेज सही करता है, एंड 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस, तो ये गलत हो गया, यहाँ ध्यान रखना है। पॉलीमरेज सेकंड जो है वो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, तो ये भी गलत है। फिर बचा क्या? थर्ड इज आंसर होगा सी, यही आंसर होगा ना। डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और 5 to 3 पॉलीमरेज, ठीक है ना, ये आंसर होगा। तो ये देखते हैं कहाँ है, ओनली सी। नेक्स्ट है आपका द प्रेजेंस ऑफ ए इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ लिखा है द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन आएगा, इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, यहाँ स्प्लाइसिंग आएगा, रिप्रेजेंट ऑफ डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, तो यहाँ देखते हैं क्या आएगा, इंट्रॉन, स्प्लाइसिंग और आरएनए वर्ल्ड, थर्ड इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज लीस्ट स्टेबल इन सेल, सबसे कम स्टेबल कौन होता है भाई? एमआरएनए ना, टाइम पे बनता है बस खत्म हो जाता है, जब प्रोटीन बनानी होती है तो बनता है, तो आंसर होगा आपके एमआरएनए। 17 विच इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन, सही है। टीआरएनए हैज एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर, सही है। टीआरएनए हैज स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड, सही है। फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटेड टीआरएनए, सही है। फॉर टर्मिनेशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए, गलत है। तो 1 2 3 4 सही हो गया, आंसर इज थर्ड। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, सही है। रॉन्ग पूछा है। डीएनए में एक्ट एज कैटलिस्ट, गलत हो गया, तो डीएनए कैटलिस्ट नहीं होता है, ये यही आंसर होगा सेकंड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब मैमेलियन एमआरएनए? ओके, दे आर यूजुअली ट्रांसक्राइब फ्रॉम बोथ डीएनए स्ट्रैंड, बस यही गलत हो गया। गलत पूछा है क्या? अच्छा करेक्ट पूछा है, तो गलत है पहला तो। दे आर नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड, गलत। दे हैव ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एट न्यूट्रल पीएच, ये नेगेटिव चार्ज सही हो गया। देयर बेसिक रेशियो इज ऑलवेज 1, गलत हो गया। तो भाई यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा? थर्ड रहेगा, डीएनए और आरएनए हो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ कोडोन अकॉर्डिंग टू द ABC? तो भैया यहाँ में कोड याद रखना है, वो टेबल जो एनसीईआरटी में दी है वो आपको याद करने की कोशिश करनी है। नहीं याद होती फिर भी आप कॉमन कुछ तो याद करोगे ही, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे फिनाइल एलेनिन पे एम्फोसाइज किया गया है, सीरीन पे, टायरोसिन पे, इनका आप याद करोगे। कोडोन स्टार्ट कोडोन करोगे, ट्रिप्टोफान करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद करनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्या बन सकता है, ठीक है। फिनाइल एलेनिन का देखते हैं UUU CUU UUU सी, यही सही है। फिर आपका ग्लाइसिन का है GGG, ये रहा है यहाँ पे GGG और GGC, ठीक है ना। ये आपका स्टॉप कोडोन, ओके, ये उल्लू आया उल्लू आया गया, मैच कर गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा बन गया? सेकंड इज द आंसर। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसके एक्सपेरिमेंट से आया था? हार्शी एंड चेज के, ठीक है ना। ये इनके एक्सपेरिमेंट के बाद पता लग गया था भाई डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल ही है, मतलब डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। हार्शी चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे पता लगा था।
इन द ईयर ऑफ 1928 में फ्रेडरिक ग्रिप ने स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस, डिप्लोकोकस को लेकर के एक प्रयोग किया था, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कि भाई वहाँ जो एस टाइप बैक्टीरिया थे वो आर टाइप जो बैक्टीरिया थे वो एस टाइप के जीनोम को लेकर के ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे। तो आंसर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन को कौन रोकता है एंजाइम? तो भैया देखो, आर से जब एस नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, केमिकल जो था वो था डीएनए। सीधा बात है, डीएनए को हटाओ, यानी डीएनए डाल दो, खत्म हो जाएगा डीएनए, फिर नहीं होगा ऐसा। द फिगर बिलो द शो द 3 स्टेप, ये तो आपका सेंट्रल डोगमा दिखाया गया है यहाँ पर। तो पूछा क्या है भाई? ए तो आपका रेप्लिकेशन है, बी ट्रांसक्रिप्शन है और सी ट्रांसलेशन है, ऐसा कुछ कहीं होगा तो देख लेते हैं। अच्छा, अलग तरीके से लिखा है, ए रेप्लिकेशन है, इन दिस प्रोसेस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, गलत। सी ट्रांसलेशन है, इन दिस प्रोसेस रिवर्स, गलत। बी ट्रांसक्रिप्शन है, इन दिस प्रोसेस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, गलत। ए रेप्लिकेशन इन दिस प्रोसेस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। A molecule that can act as genetic material must not having following property. Okay. It should be chemically and structurally highly active. तो जेनेटिकली जेनेटिक मटेरियल जो होता है भाई उसको एक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। स्टेबल होना चाहिए, सही है। स्लो चेंज होने चाहिए, सही है। रेप्लिका करता हो कॉपी, सही है, पर एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो पहला ही आंसर जो है वो नोट है, मतलब मस्ट नॉट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है। 26 ये एक्सपेरिमेंट दिखाया है आपका, फिर से वही मैसेज हार्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट है। इसमें कहा है कि भाई कि ट्रू पूछा है। दिस एक्सपेरिमेंट गेव अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, सही था ये तो। ओके, द स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी सही है। और हार्ड से चेज ने किया था, सही है। तो तीनों पॉइंट सही हैं, चौथा आंसर होगा। इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ए एंड बी इज तो भाई देखो, ऐसे स्ट्रेन दोगे तो चूहा मरेगा, ये नहीं मरेगा। माइस डाई माइस लिविंग, देख लो कहाँ होगा। माइस डाई माइस लिव, ओके ओके ओके, पहला आंसर होगा। 28 मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो मैच करते हैं भाई, क्या होगा कॉलम 1 को? देखो यू 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 आपको पता है फिनाइल एलेनिन का है, AUG मिथियोनिन का है, आपका जो GUG है ये वेलिन का है, आपका AGA बचा है तो ये आर्जिनिन का है। सीरीन का कोड यहाँ नहीं दिया गया है, तो मैच कर लेते हैं। ए का 1 बी का 3, देखते हैं कहाँ ए का 1 बी का 3। ए का 1 बी का 3 तो नहीं है कहीं भी, है तो पहले वाले में। ए का 1 बी का 3 सी का 2 और डी का 5, सही है। ठीक है, ये चलिए। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो डीजेनरेसी मतलब एक कोडोन जो है आपका वो एक से ज्यादा के बारे में कोड करता है, एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है। Which of the following is related degeneration of the genetic code? Some amino acid coded by only one codon. नहीं, one codon coding for only one amino acid, गलत। amino acid coded by more than one codon, सही। थर्ड, यही बात है degeneracy of code, ये आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट लाइन है। इन डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेट इन, तो भाई 5 to 3 डायरेक्शन, सीधा सीधा कोई बात ही नहीं है, और कॉन्टिन्यूस होता है। HNRNA जो बनता है हेट्रोजीनस होता है, उसमें एक्सोन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, तो दोनों होते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, तो तीनों चारों होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, आरएनए से डीएनए मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ऐसा कुछ है नहीं है क्या? ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ओके, आरएनए बनना डीएनए से तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सीक्वेंस दिया है भाई, एक नाइट्रोजन बेसिस का इनकोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वाज फाउंड टू बी, कोडिंग का सीक्वेंस दिया है, ध्यान रखना। और पूछा क्या है? एमआरएनए पूछा है। तो भाई अगर कोडिंग का सीक्वेंस देके एमआरएनए पूछेंगे तो कोई फर्क ही नहीं होता, कोडिंग जैसा ही एमआरएनए होता है, बस CAUGUU हो जाएगा। तो CAUGUUAUCGA, तो बस एग्जैक्ट मैच करना है, ध्यान रखना, कोडिंग को एमआरएनए से एग्जैक्ट मैच करना है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोसेस्ड एमआरएनए इन यूकैरियोट। ओके, इनमें से कौन सा जो है वो आपका एमआरएनए में प्रोसेसिंग के बाद की बात है? तो लिखा है एक्सोन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द प्रोसेस एमआरएनए, सही, करेक्ट हो गया है। करेक्ट ही पूछा था तो सही है। इंट्रॉन जो है वो फाइनल आरएनए का हिस्सा नहीं होते, निकल जाते हैं। इंट्रॉन अपीयर गलत, एक्सोन इंट्रॉन डू नॉट अपीयर गलत, बोथ एक्सोन गलत, तो पहला ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। Which of the following enzyme transcribe precursor of mRNA that is hnRNA in the eukaryote? इनमें से कौन सा जो है वो hnRNA बनाता है? भाई यूकैरियोट में आपको RNA polymerase second is the main enzyme that will produce the hnRNA।
37 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। HNRNA इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग व्हेन द एक्सोन आर रिमूव्ड, गलत। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 3 प्राइम, गलत। 5 प्राइम पर आपका 7 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड होता है, वो सही होता। स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ डीएनए वर्ल्ड, गलत। इन टेलिंग एडिनाइलेटेड रेजिड्यू आर एडिड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर टू 3 प्राइम, ध्यान रखना यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आपने एडिनाइलेट के 200-300 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यही आंसर है। 38 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को इन्वर्टेड एल कहते हैं, जो कि क्लग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन परफॉर्म ड्यूल फंक्शन ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, ड्यूल फंक्शन जो है इनिशिएशन कोडोन के होते हैं, इनिशिएशन कोडोन भी है और मिथेन को कोड करता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस व्हेन कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज्ड एंड ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड, दिस पॉलीपेप्टाइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लास्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो भैया बाद में रिलीजिंग फैक्टर आता है और रिलीज कराता है, ठीक है। चलिए, अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस कहाँ मिलते हैं, मैंने बताया था टीआरएनए मिलते हैं, स्यूडोयूरिडीन डाइहाइड्रोयूरिडीन। 42 आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो रेफर्ड टू एज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, आरएनए को देखकर डीएनए बनाता है। इस प्रोसेस को टैमिनिज्म कहा जाता है और एक साइंटिस्ट हैं टैमिन एंड बाल्टीमोरे, इन्होंने इसे बताया था। लैक ऑपरॉन इन प्रोकैरियोट्स इज रेगुलेटेड निगेटिवली, सही है। इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, सही है। कैन नॉट बी रेगुलेटेड पॉजिटिवली, कैन नॉट बी रेगुलेटेड, गलत। लास्ट में लिखा हुआ है रेगुलेट पॉजिटिवली, साइक्लिक एएमपी पॉजिटिव रेगुलेशन में मदद करता है, तो इसका पहला ए और बी करेक्ट है भैया, ऐसा कुछ है क्या, ए एंड बी आर करेक्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में पूछा है तो 23 आरएनए है, अगर यूकैरियोट में पूछते तो 28 होता। राइबोजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की तरह काम करता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है, सही है। एंटीकोडोन टीआरएनए में होता है, रो फैक्टर ट्रांसलेशन में होता है जॉर्ज गैमोट जेनेटिक कोड से, तो रो फैक्टर ट्रांसलेशन में नहीं होता, रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ठीक है। द गिवन सीक्वेंस व्हेन ट्रांसलेटेड मस्ट फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाउ मेनी एमिनो एसिड, तो ये सीक्वेंस में देखना है कितने एमिनो एसिड बनेंगे, तो चलिए देखते हैं। शुरू किया है CUC AAA UCC AUG, तो भैया यहाँ है स्टार्ट कोडोन, यहाँ से बात शुरू होगी, 1 2 3 4 और 5, छठा है स्टॉप कोडोन UAG, तो भाई 5 बनेंगे, ठीक है। 4th इन द आंसर, ठीक है, समझ गए ना क्या हुआ। इनिशिएशन कोडोन से शुरू करो, स्टॉप के खत्म कर दो। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन यूके, थर्ड जो है वो क्या बनाता है, तो ध्यान रखना थर्ड आपका टीआरएनए बनाता है, थर्ड आपका टीआरएनए बनाएगा और आपका बनाता है, इसमें क्या दिए 28S, तो पहला तो नहीं बनाता, गलत। SNRNA 5S RNA, ये आपका सही हो गया, ठीक है, ये बनाता है थर्ड, ठीक है। ये भी आपका गलत हो गया, टीआरएनए 28S RNA, ये तो आपका बनाता है फर्स्ट। टीआरएनए एंड एचआरएनए, ये भी गलत हो गया आपका, सेकंड इज द आंसर, ठीक है। सपोज इवोल्यूशन ऑन अर्थ हैज अकर्ड इन सच ए वे दैट, ओके, यहां से इवोल्यूशन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये कह रहे भाई इवोल्यूशन जो है अर्थ पर जो है 100, अच्छा इवोल्यूशन के तो नहीं है, कह रहे 120 एमिनो एसिड अगर टोटल होते और उसके 12 डिफरेंट टाइप के बेसिस होते, जैसे अभी 4 हैं और एमिनो एसिड हैं 20, इस तरह 12 बेसिस होते और आपके 120 एमिनो एसिड होते, तो कोड द ऑल दिस एमिनो एसिड द मिनिमम नंबर ऑफ बेसिस रिक्वायर्ड इन ए कोडोन, एक कोडोन में मिनिमम नंबर ऑफ बेसिस कितना होता। तो भाई देखो मिनिमम पूछा है ना, तो आप देखो 12 आपके बेसिस हैं, तो आप 12 की स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, तो 12 की स्क्वायर करके कितने आपके बन जाएंगे कोडोन, 12 × 12 कितना हो जाएगा, 124 के लगभग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उतना आपका 120 है, तो 120 का काम चला देंगे, तो इसका मतलब सबसे छोटा कोडोन जो है 2 का बन सकता है। अगर आप 3 का बनाओगे तो इतने सारे कोडोन बन जाएंगे, मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम में 2 वाला ही काम कर देगा। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो सीधी सीधी बात है, टेलर ने विसिया फैबा पर काम किया था, हार्से चेज ने बैक्टीरियोफेज पर काम किया था, मैसल्सन स्टॉल ने इकोलाई पे काम किया था, ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस पर काम किया था। पहले का सी है और आपका चौथे का है
बी। तो देख लेते हैं फोर्थ का बी कहाँ है, ये रहा आंसर। ठीक है, ओकाजेकी फ्रैगमेंट क्या होते हैं? नीचे वाला स्टैंड लैगिंग स्टैंड टुकड़ों में बना होता है, उसी को कहते हैं ओकाजेकी फ्रैगमेंट। सेगमेंट ऑफ आरएनए गलत, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगो रिकॉम्बिनेशन गलत, सेगमेंट ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन गलत, सेगमेंट ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चौथा। 51 इन इकोलाई ट्रांसलेशन अकर्स एट, इकोलाई में भैया ट्रांसक्रिप्शन हो ट्रांसलेशन हो सब साइटोप्लाज्म में होता है। Which one of the following is not applicable to the single stranded RNA? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में शुगर विद 5 कार्बन होती है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस होता है, 4 का रूल नहीं लगता। ठीक है भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। कभी सिंगल स्टैंडर्ड में 4 का रूल का सवाल आए तो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। शाइन-डेल-कार्नो सीक्वेंस एनसीईआरटी से बाहर की बात है, ये अपस्ट्रीम पर आपका पीछे की तरफ, मतलब स्टार्ट कोडोन के पीछे की तरफ अपस्ट्रीम प्रोमोटर के पीछे आपका एक सीक्वेंस होती है, लगभग मेरे ख्याल से 8 बेसिस छोड़कर एक सीक्वेंस होती है, उसे कहते हैं शाइन-डेल-कार्नो सीक्वेंस। तो ये पूछा है कहाँ है, ओके 5 प्राइम यूटीआर है, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है एमआरएनए का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काम की बात है, बाद में कभी पढ़ लेना शाइन-डेल-कार्नो सीक्वेंस क्या होती है। Which of the following is not a part of the operon? इनमें से कौन ओपेरॉन का हिस्सा नहीं होता? तो भैया एक एनहांसर जो है वो ओपेरॉन का हिस्सा नहीं होता। What would happen if an mRNA encoding a polypeptide of 50 amino acid 25th कोडोन UAU is mutated to UH, 25वां कोडोन जो है वो आपका म्यूटेट कर दिया गया है, 50 एमिनो एसिड की जो है वो आपकी चेन है। तो भैया अब कितने बनेंगे? तो ये स्टॉप कोडोन बना दिया ना इसका तोड़ के, तो 25वां और तो 24 बनेंगे, सीधा बात है, तो 24 वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ग्लाइकोपेरोन। तो लैक्टोज को तोड़ता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक ZYA। रिप्रेसर जुड़ता है जाकर के कहाँ, ऑपरेटर से। During transcription, RNA polymerase enzyme bind to which part of the transcription unit? RNA polymerase कहाँ जुड़ता है, प्रमोटर साइट पर। Which one of the following is not a part of the transcription unit in DNA? कौन DNA के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा नहीं होता? इंड्यूसर नहीं होता, इंड्यूसर तो नहीं होता, इंड्यूसर तो अलग से आता है, लैक्टोज होता है, बाहर से आता है। Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? कह रही कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा? तो वाई जीन अगर दिक्कत में आ जाए तो भाई ध्यान रखना, वाई जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है, यानी स्टॉप कोडॉन बन गया है, तो अगले वाला भी नहीं बनेगा, एसिटाइलेज भी नहीं बनेगा, तो दोनों नहीं बनेंगे, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट है 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब्ड। देखते हैं क्या है। सिस्ट्रोन जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए हैव इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सही है। रो फैक्टर इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, गलत, बस यही स्टेटमेंट आपका गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। 62 इन यूकैरियोट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सर्टेड एट। यूकैरियोट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो किस जगह पर रोका जा सकता है? तो भाई चारों चीज़ों पर आपका कंट्रोल किया जाता है यूकैरियोट में, जबकि प्रोकैरियोट में आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पर रोकते हैं। उसमें से भी ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप ट्रांसक्रिप्शन पर ही कंट्रोल करें। 62 consider the following statement and select the correct option. In eukaryote most of the gene are polycystonic. यूकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक थोड़ी होता है, मोनो होता है, गलत हो गया स्टेटमेंट। अनट्रांसलेटेड रीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन, सही है भाई। इन एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एटीपी इज रिक्वायर्ड, सही है भाई। मोस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, गलत है भाई। तो बी और सी आपके सही हो गए, आंसर हो गया बी सी। Which of the following statement is incorrect with respect to lac operon? Incorrect पूछा है, पढ़ते हैं क्या होगा। Single operator for 3 genes, सही है भाई। Repressor protein show positive regulation, गलत हो गया भाई, यही स्टेटमेंट गलत हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन होगा। एलोलैक्टोज तो होता ही है, रिप्रेसर प्रोटीन नेगेटिव रेगुलेशन करता है, सही है। Which of the following statement is correct? mRNA is polysystonic in eukaryote and monosystonic in prokaryote. प्रोकैरियोट में कैसा होगा, पॉली, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोट एंड मोनोसिस्टोनिक, सही है, बस यही सही है, करेक्ट, इसमें पढ़ना भी कुछ नहीं है आगे। वो ध्यान रखना, पॉलीसिस्टोनिक जो है वो आपका प्रोकैरियोट में होता है और यूनी जो मोनो जो होता है वो यूकैरियोट में होता है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज कॉल्ड एज एडेप्टर आरएनए। तो भैया टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, ओके, आ गया इवोल्यूशन।
फर्स्ट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन अर्थ वर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले भैया क्या बना था, वाटर और मिथेन बने थे। मिथेन ऑर्गेनिक था और ये इनऑर्गेनिक था। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये कहता था कि भाई सब कुछ अपने आप ही जो है डिकेइंग रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड, यहाँ पर आएगा एनसीईआरटी की लाइन है, इससे खुद ही पैदा हो गया था। तो ये गलत बात थी, ऐसा नहीं हुआ था। इसको फिर जो है बाद में लुईस पास्चर ने वो कर दिया था, डिस्प्रूव्ड। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन हेल्ड इन थ्योरी के अनुसार लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर हाईली ऑक्सीडाइजिंग, गलत। फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज फॉर्म मीथेन, तो भाई यही सही है, मीथेन ही था पहला। चलिए, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट दैम। ओके, पढ़ते हैं। तो भाई इसमें जो कुछ चीजें बाहर है एनसीईआरटी से, आप एक बार देख लेना। अभी ओपेरिन ने जो है क्या किया था, और लुईस पास्चर ने स्वान नेक फ्लास्क बनाया था, सही है। और ए आई ओपेरिन हेल्डन थे, तो ओपेरिन ने आपका ए बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी। विजमान ने आपकी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। आर्नियस ने पेंस्पर्मिया की थ्योरी दी थी। तो पेंस्पर्मिया एक ऐसा था भी स्पोर जैसे कुछ दूसरे ग्रह से आते हैं और वो यहाँ पर आकर के जीवन लाते हैं। डार्विन भी इसको ही मानते थे, जबकि ऐसा नहीं था। और विजमैन ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। चूहे की पूंछ को कई बार काटा गया था 21 जनरेशन तक, वो वाली कौन थ्योरी है इनकी। तो आप मैच करा लेना, एक बार याद कर लेना। यहाँ से ए का 4 एक ही में ही है, फोर्थ इज द आंसर। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपकी कैसी होती है? द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, नहीं। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। स्टडी ऑफ लाइफ आउटसाइड द प्लेनेट अर्थ, गलत। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, गलत हो गया। तो ये सेकंड लग रहा है मुझे सही होगा। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, सही है यही, ठीक है। 72 सेलेक्ट एन एनालोगस सेट ऑफ ऑर्गन। तो याद रखना, एनालोगस होमोलोगस याद करना है भाई। ये कह रहे भी एनालोगस सेट ऑफ ऑर्गन्स, देखते हैं क्या है। पहला तो नहीं है बोगनविलिया टेंड्रिल, तो ये तो आपका होमोलोगस होता है। दूसरा है फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ओके यही आंसर हो गया। एनालोगस का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। बाकी आप याद कर लेना भाई, ये दोनों जो है तीनों जो है होमोलोगस के हैं। द थेरेप्सिड्स इवोल्व फ्रॉम, तो भैया आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा थेरेप्सिड्स जो है वो कहाँ से इवोल्व हुए थे। तो आपके वो पेलिकोसोर्स से इवोल्व हुए थे। आपके चार्ट बना हुआ है, वहां से देखना है आपको ये। नेक्स्ट है द मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ विच प्रोसेस। तो भाई मार्सुपियल जो है वो एक अलग एरिया पे जा करके एक आपका उनका एंसेस्ट्रल स्टॉक जो था उससे वो ओरिजिनेट होकर डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल बने थे। तो ये एक एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। देखते हैं क्या दिया है। तो भाई दिया है एडेप्टिव रेडिएशन, सही होगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते कोई दिक्कत नहीं है। इफ द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन अगर बाई चांस अगर आए और स्मॉल पॉपुलेशन लिखा हुआ आए तो ध्यान रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट आंसर होता है, ठीक है। बाई चांस कहें या फिर स्मॉल पॉपुलेशन में कह देते तो भी हम कंसिडर करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइकेन कैन बी यूज एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर, सही है। तो इवोल्यूशन इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, गलत पूछा है ना भाई, यही गलत है। एनसीईआरटी में पढ़ लेना एक बार ध्यान से। बाकी इवोल्यूशन इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन, सही है। सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू द कॉमन एंसेस्टर, सही है बिल्कुल। तो सेकंड इज आंसर, यही गलत लाइन है। द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ डार्विन, भाई डार्विन का सबसे बेकार बात ये थी कि डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दे रहे थे ना तो मेंडल को पढ़ा नहीं था। तो मेंडल को नहीं पढ़ा था और ऊपर से इन्हें वेरिएशन का पता नहीं था कि वेरिएशन कैसे आते हैं। बाकी बस बात ये कर रहे थे वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशन फिर इनहेरिट होते हैं, आगे जाते हैं, इस पे तो ये बात कर रहे थे, पर वेरिएशन के कारण इन्हें नहीं पता थे। तो आंसर होगा थर्ड वेरिएशन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, सही है। एवोल्यूशन इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, गलत है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज नॉट निभाई, ये तो रिलेटेड है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो 2 B C गलत हो गया। ओके, 2 ही पूछे हैं तो B और C गलत हैं। ड्यूरिंग इवोल्यूशन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल, ये सही है। एडेप्टिव रेडिएशन इन डार्विन फिंचेस इनेबल दैम टू, तो डार्विन फिंचेस जो थी वो भी आपको पता है ओरिजिनल जो सीड ईटिंग बर्ड्स थी उनसे ही फिर आपकी वेजिटेरियन और इस तरह की चीज़ें जो है अलग अलग तरह की बीक वाली जो आपकी बर्ड्स बनी वहाँ पर, तो वो एक एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही दिखाता है। तो यहाँ क्या लिखा है कि इवॉल्व हुई, चेंज इन फीडिंग हैबिट करा उन्होंने, सही है। चेंज इन साइज हुआ, देयर बीक्स चेंज हुई, ऑल ऑफ द अबव द आंसर। फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट ड्यूरिंग एवोल्यूशन ओरिजिनेटेड बिफोर हाउ मैनी ईयर, एनसीईआरटी में लिखा है 500 मिलियन ईयर एगो दुनिया में पहले इन्वर्टिब्रेट आए थे। उसके बाद वहाँ 350 लिखा है, किसी चीज़ के लिए याद कर लो, फिर उसके बाद फिर से 350 लिखा है, फिर याद कर लो, ठीक है ना, वहाँ पढ़ना ध्यान से।
500 मिलियन इरेगो आए थे। 81 रीड द स्टेटमेंट 1, 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। म्यूटेशन आर प्री एडेप्टिव, सही लाइन है। प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेशन म्यूटेशन व्हेन सेलेक्ट विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप, दोनों सही हैं भाई, पहले भी दूसरा भी। सेलेक्ट द करेक्टली मैच ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। रामापिथेकस जो थे वो 15 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो ईस्ट अफ्रीका में घूमते फिरे। होमो हैबिलिस जो थे वो पहले ह्यूमन लाइक थे। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, एनसीईआरटी से याद करना है। तो इसका ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड 2 में दिया है, बी का 1, तो फोर्थ इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री फार्म, इनमें से कौन सी डिजीज पोल्ट्री फार्म की डिजीज नहीं है? फॉल पॉक्स है, बर्ड फ्लू है, रानीखेत तो है ही है, थ्रश ये नहीं है। वर्ल्ड्स बेस्ट मिल्क ब्रीड, दूध देने वाली दुनिया की सबसे अच्छी गाय कौन सी होती है? सबको पता है, होल्स्टीन फ्रीशियन होती है। फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एपिस इंडिका इंडियन मोना बी माइल्ड नेचर, सही है। एपिस डोर्साटा रोक बी एग्रेसिव नेचर, सही है। एपिस मेलिफेरा सारंग बी माइग्रेटरी, गलत है भाई, ये गलत हो गया। लेकिन ये बहुत बाहर का सवाल है, आपको याद नहीं रहेगा और कोशिश भी मत करना याद करने की। तो पहला दूसरा आपका सही हो गया। आउट क्रॉसिंग, जी हाँ, जब आप किसी एक ही ब्रीड में 6 से 7 जनरेशन पीछे वाले से क्रॉस कराते हैं तभी क्या होता है भी, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, एक सेम ब्रीड पर ध्यान रखना, सेम ब्रीड, इसकी वजह से आपका जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो हट जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसकी जो औलाद होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आउट क्रॉस कहते हैं। ये भी सवाल है, तो इसमें लिखा है, क्या पूछा है भाई? अच्छा, आउट क्रॉसिंग से आपका जो है बिलो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? होमोजाइगोसिटी बढ़ती है? नहीं। इट कंबाइन द डिजायर कैरेक्टर? नहीं। इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन? सही हो गया, थर्ड। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग एनिमल ब्रीडिंग, के सापेक्ष कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कंटिन्यू इन ब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, रॉन्ग पूछा है, ये तो सही है ना। इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव एलील दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ये भी सही है। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज टू बी कंबाइंड, गलत है भाई। डिजायरेबल थोड़ी आते हैं, डिजायरेबल के साथ साथ अनडिजायरेबल भी आते हैं, तो यही होगा आंसर, गलत पूछा है तो। अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू रिमूव आउट, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड आपका आंसर होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एपीकल्चर के सापेक्ष? हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और है सही है ये तो। बी वैक्स से सिक्रीशन ऑफ मैक्सिलर, हाँ गलत हो गया, ये तो एब्डोमिनल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, तो बी जो है वही गलत है। क्या पूछा था? ट्रू पूछा था, ए ट्रू है, बी गलत है। बी कीपिंग इज नॉट लेबर एक्सटेंसिव, ये तो भैया सही है। वर्कर बी आर डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली, गलत। बी कीपिंग में लेबर लगती है, गलत, और ये भी गलत है, तो पहला ही सही है। ठीक है, एक सही हो गया। नेक्स्ट 89 मैच द कॉलम विद दिस। अच्छा, यहाँ लार्वे दिए हैं भाई, लार्वे आपके पेपर में नहीं आएंगे, मतलब लार्वा तो आपके पेपर में नहीं आता है, कुछ कुछ तो मुझे भी याद नहीं होगा, इसमें से आपको बता दूं तो मुझे लेकिन याद है कि हनी बी का आपका डी का 2 है, ग्रब होता है हनी बी का, और सिल्कवर्म का कैटरपिलर होता है, तो मुझे 2 तो बिल्कुल पक्के याद हैं। और फिश का लार्वा मुझे नहीं याद आ रहा है, और लैसीफरलैकेटा आपका वो है, तो उसका आपका हो जाएगा 1, बी का 1, तो बी का 1 लगाते हैं, और सी का फिर लगाएगा 4, तो देखते हैं क्या बैठता है। ए का 3, ओके, एक में ही ए का 3 यहाँ है, अच्छा अच्छा नीचे भी है। बी का 1, सी का देखता हूँ, सी का 4 है ना, सही है। डी का 2 है, सही है, तो आपका सेकंड ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली। इन पोल्ट्री फार्म इंक्लूड चिकन, डक्स, तुर्की, गीस, सही है। फिशरी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, सही है। स्टिल बेस्ट्रोल इज ए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड इंड्यूस लैक्टेशन इन स्टेराइल एनिमल, गलत है। ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है जो कि स्टेरॉयडल भी नहीं होता, ये एस्ट्रोजन है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग इज कॉल्ड पिगरी, सही है। तो भाई कितने सही सही पूछे, गलत पूछे हैं? करेक्ट पूछे, तो ए बी सी करेक्ट है। ए सी डी नहीं, ए सी डी नहीं, ए बी सी डी, ओके, सेकंड इज द आंसर। तो ये आज के भैया 90 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए यहाँ पर। तो भाई ध्यान रखना,
इस तरह ही मैं लगातार आपको 90 क्वेश्चन पेपर तक कराता रहूँगा, वीडियोज आती रहेंगी, इनमें से आपको पेपर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा लगातार। अगर आपने वीडियो भी देख लिया ना तो बहुत सारे सवाल आपके सही हो जाने वाले हैं, एक दो बार रिपीट करके देख लेना अगर अच्छी लगे तो। बाकी आप बने रहने चैनल के साथ, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पेपर के रिगार्डिंग यहाँ मिलती रहेंगी। और बाकी जो पीजीटी टीजीटी वाले लोग हैं उनके लिए कुछ जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।